हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे सिमुलेशन लेसन प्लान। तो सिमुलेशन लेसन प्लान जब भी आप बनाएंगे तो फर्स्ट पेज जो है वो इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल मतलब इजी सी डेकोरेशन, आप इसको और ज़्यादा सजा सकते हैं अच्छे से, या फिर इस तरह से बनाना हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और आज हम करेंगे सोशल साइंस में, विषय रहेगा हमारा सामाजिक विज्ञान, और जो उपविषय रहेगा वो रहेगा वायुमंडल की परतें। समय अवधि इसमें 15 से 20 मिनट। दिनांक जो है डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, और अपने टीचर्स का नाम डाल दीजिएगा। ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, सिमुलेशन लेसन प्लान्स है ये, और इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। बाकी के जो है वो मैं पढ़ देती हूँ। ये सारा अगर आप लिखना चाहते हैं इंट्रो तो आप लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से। होप दैट आपको ये विजिबल रहेगा। पोज करके भी काफ़ी पास से मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं और चाहते हैं कि आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, और देखो आप बना भी रहे हैं ये नोट्स, तो फिर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। वो भी फ्री में, आपका कोई पैसा इसमें नहीं लगता है, लेकिन जो शिक्षा दीक्षा है वो आपकी पूरी हो जाएगी। तो आगे का मैं यहाँ से पढ़ने शुरू करती हूँ। जो आपने कॉलम बनाने हैं वो बनाने: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कार्य, छात्र कार्यकलाप, चौकबोर्ड कार्य। और हमने पढ़ना है आज शिक्षण बिंदु में जाएगा हमारा वायुमंडल की परतें, ठीक है, वायुमंडल की परतें। और छात्रों, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। यदि सुरक्षा की यह चादर, छात्र कार्यकलाप में आप डालेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, यदि सुरक्षा की ये चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य के गर्मी से तप्त होकर यानी गर्म होकर जल सकते हैं, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः ये वायु राशि है जिसमें पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो यहाँ पे भी छात्र ध्यान से सुनते हुए, तो छात्रों बताइए कि वायुमंडल का बड़ा भाग किन दो गैसों से बना है। तो किसी भी बच्चे का नाम लेंगे कि आप बताइए, तो वो बताएगी नाइट्रोजन O2, ठीक है। तो आप करेंगे उसको शाबाश देंगे, शाबाश बैठ जाइए। जैसा कि उस बच्चे का नाम लेंगे कि बताया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। और सेकंड शिक्षण बिंदु में आप डालेंगे वायुमंडल की संरचना इस तरह से, और उसमें आप डालेंगे हमारा आज का उपविषय वायुमंडल की परतें हैं। इसके पश्चात हम वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप एक वायुमंडल की परतें का एक मिनिएचर सा ये बना लेंगे, चार्ट छोटा सा। बहुत ही इजी है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। थोड़ा सा डेकोरेट हो जाता है आपका ये लेसन प्लान, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी उपयोगी आपके लिए रहेगा लेसन प्लान। तो लाइक ज़रूर करिएगा। बना आप लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। एक वीडियो पे तो मैं बताऊं स्टूडेंट्स की 1K से ऊपर व्यू हैं, और उस पे जो है वो लाइक नहीं है, सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है, मीन्स आपने बनाया है लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखो बच्चों, आपके अध्यापक भी आपको पढ़ाते हैं, तो यहाँ से अगर आप कोई मटेरियल ले रहे तो उससे भी आपकी मदद हो रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि आपको जीवन में सफलता मिले और हम आपके लिए अच्छा करें, लेकिन आप एक सब्सक्राइब के बटन पे जो है वो क्लिक नहीं करते, तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। हमसे भी दुआएं लीजिए, आप हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हम और अच्छा करने की कोशिश करें और बहुत सारे बच्चों की मदद कर सकें। तो हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। चार्ट की सहायता से समझाते हुए, तो वो चार्ट पीछे दिखाया था अभी, सभी छात्र चार्ट को देखते हुए, ये से वाला आप नहीं लिखेंगे पोर्शन, ठीक है। ये से मैं यहाँ से काट ही देती हूँ। तो सबसे पहली परत है क्षोमंडल। शिक्षण बिंदु में डालेंगे क्षोमंडल। क्षोमंडल
डैश लगाएंगे। ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा या एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। छात्रों, इसके बाद है समताप मंडल। यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यान से सुनते हुए, और यहाँ पे जो शिक्षण बिंदु था वही आप श्याम पटकारे में डालेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, अब समताप मंडल है तो यहाँ भी समताप मंडल आप डालेंगे। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आप इसको वैसे भी ब्लैक बोर्ड जैसा होता है ना बना हुआ, वैसे करके भी काला करके ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम से बंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती हैं। हवाई जहाज इसी मंडल में चलते हैं, मतलब जो ज़मीन से ऊपर वाली परत है वहाँ की बात कर रही है। हवाई जहाज सभी मंडल में इसी मंडल में चलते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि क्या कोई इस विशेषता के बारे में बता सकता है? तो किसी का नाम लेंगे कि आप बताइए, और यहाँ पे लिखेंगे छात्र ध्यान से सुनते हुए। तो जिस छात्रा का अपना नाम लिया है वो लिखेगी ओजोन गैस की परत। ठीक है, तो शाबाश, बैठ जाइए। जैसा कि बच्चे का नाम लेंगे कि उसने बताया कि ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। ठीक है, यहाँ हो गए हानिकारक किरणों, ठीक है, कारक रक्षा करती हैं। तो समताप मंडल की यह मुख्य विशेषता है। ठीक है, ये हो गया। फिर रहेगा हमारा मध्य मंडल। तो यहाँ पे मध्य मंडल आप डाल देंगे। छात्रों, इसकी तीसरी परत है मध्य मंडल। ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे ध्यान से सुनते हुए छात्र, की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से समझाते हुए इसकी चौथी परत है बाह्य मंडल। जो हमने चार्ट बनाया था उसी को ही दिखाना है बार बार। तो बाह्य मंडल वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है। ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर पुनरावर्तित कर दी जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे बाह्य मंडल लिख देंगे ब्लैक बोर्ड में, ऐसे करके बना सकते हैं। क्योंकि ये जो 15 मिनट का होता है तो आपका जो लेसन प्लान है लंबा ही रहता है। लास्ट में हम करेंगे बाह्य मंडल, तो यहाँ पे डालेंगे। और बाह्य मंडल वो टीचर बताएगी कि 5वीं परत है बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल बहिर्मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जिसे बहिर्मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये वायु की पहली परत होती है। इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रही हैं। तो छात्र ध्यान से सुनते हुए, बाकी सारांश है जो आप खुद लिख सकते हैं इस तरह से, और ये आपको मिलेगा होमवर्क कि वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं, लिखकर आप याद करके आना। तो ये थी आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। किसी नए टॉपिक पे चाहिए तो कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलती हूँ एक नए टॉपिक में एक बार फिर से, और बाकी लेसन प्लान आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।